सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीडी क्लासेस पर, जहां पर सभी एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से कराई जाती हैं। इस समय हिंदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जिसमें सभी एमसीक्यू कराया जा रहा है। तो इस समय चल रहा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द में क्वेश्चन नंबर 58 से। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए संस्थापित, विस्थापित, संस्थाजित या अवस्थापित। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, विस्थापित। आंसर बी। नेक्स्ट वन देखिए, मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द, मतलब ऐसा आदमी जो मरणासन अवस्था पे हो, मरने वाला हो अगर से, तो इसका क्या हो जाएगा? मृतगामी, मुमूर्षु, मैमर्थ या निर्विकारी। तो जिसमें कोई विकार नहीं होगा वो तो होगा निर्विकारी, तो ये भी नहीं होगा, मैमर्थ भी नहीं होगा, मृतगामी भी नहीं होगा, तो क्या होगा? मुमूर्ष। क्या हो जाएगा? मुमूर्ष। मुमूर्ष दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द से, दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाता है वर्तनी शुद्ध के लिए, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यूपीआरओ एआरओ प्री परीक्षा, और इसे कई एग्जाम में ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल जवाब, बहस सूचक या दिए गए उत्तर पर के लिए एक शब्द। उत्तर, उत्तरोत्तर, उत्तरापेक्षी, प्रत्युत्तर। तो उत्तरा नहीं होगा, उत्तर की अपेक्षा रखने वाला उत्तरापेक्षी होता है। उत्तरोत्तर, उत्तर पर उत्तर देना क्या होता है? उत्तरोत्तर मतलब उत्तर के बाद उत्तर देना। प्रत्युत्तर मतलब होता है कि सवाल जवाब, कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई इसका आंसर दे रहा है, तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? प्रत्युत्तर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना के रख लीजिएगा या हैश बना के। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है? दुरभिसंधि है, या दुरभियोजन है, या दुरतिक्रम है, या दुरधिगम है। तो ये कौन सा हो जाएगा? दुरभिसंधि हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 61 का ये वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, ज्ञानी जिसके पास ज्ञान है, जिज्ञासु, ज्ञाता या ज्ञानेंद्र। जिज्ञासु, ज्ञाता या ज्ञानेंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं यूपीआरओ एआरओ प्री परीक्षा 2016 में और कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, 63 वाला। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द। तो ये दोनों पूछा जाता है, एक तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द में भी, उसके साथ वर्तनी शुद्ध में। तो एक तो हो जाएगा जैसे चस्क या चश्म या चषक या चषक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, चषक। तो आप ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द। आकाश फल, आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल। तो इसका आंसर क्या हो जाए? आकाश वृत्ति। मतलब आदमी घूम टहल रहा है, जहां खाना मिल जाए वहां खाएंगे, नहीं मिला तो नहीं खाएंगे। तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, तो उसका क्या हो जाएगा? आकाश वृत्ति। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए 65 वाला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। गिरने से कुछ ही बची इमारत को ध्वंसावशेष कहते हैं। ध्वंस मतलब हो गया वही गिर गया है, से कुछ अवशेष बचा है तो
अवशेष ये हो जा रहा है ना, भ्रंश प्लस अवशेष, तो ये सही है। नेक्स्ट है पूर्णिमा की रात को कुहू बोलेंगे। शिव का धनुष पिनाक सही है। ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो उसे ऊसर कहेंगे। तो पूर्णिमा की रात को क्या कहेंगे? कुहू? बिल्कुल नहीं, इसको कहेंगे पूर्णिमा ही बोल देंगे, या राका बोलेंगे, या पूर्णमासी कहेंगे, जिसको आप पूर्णमासी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। कुहू किसे कहते हैं? कुहू जो चंद्रमा कलाएं दिखाता है, कलाएं मतलब छोटा होगा, बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कुहू बोलेंगे। या जो चंद्रमा मतलब क्या बोलते हैं, अमावस की रात को भी क्या बोल सकते हैं? कुहू बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? प्रतिश्रुत, लोकोक्ति, अनुश्रुत, या उपकारी? उपकार करने उपकारी बोलेंगे। लोगों के द्वारा कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहेंगे। प्रतिश्रुत नहीं होगा। अनुश्रुत मतलब अन मतलब तो पीछे, पीछे क्या होता है? पीछे, पीछे। और चली आ रही बात, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? तो इसका कौन सा हो जाएगा? अनुश्रुत ही हो जाएगा। या इसको कभी भी किंवदंती बोल सकते हैं, लेकिन किंवदंत से वैसे थोड़ा सा अंतर है। किंवदंती है मतलब कि ऐसे प्रमाणिक बातें, मतलब जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो, लेकिन वो पुरानी परंपराओं में चला आ रहा हो, सुनी बातें हो, लेकिन ये प्रूव ना हो। और दूसरा है परंपराओं से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुत ज्यादा ही एक शब्द है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। पिता के घर रहने वाली युवती मतलब जिसकी शादी हो गई हो, ऐसी औरत जो पिता के घर में रहती है, उसके लिए क्या होगा? सुहागिनी, सुवासिनी, सिकता, या गृहिणी? सुहागिनी मतलब जिसकी शादी हो गई तो सुहागिन हो जाएगा, जिसका पति जिंदा है। सुहागिनी, गृहिणी मतलब जो घर पर रहती है, गृहिणी। अब बचा सिकता और सुवासिनी। तो सिकता की बात करेंगे तो सिकता का मतलब होता है रेत या बालू बोल सकते हैं इसको। और सुवासिनी का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुवासिनी। ऐसी शादीशुदा युवती या औरत जो अपने पिता के घर रहती है, उसको क्या बोलेंगे? सुवासिनी। चलिए देखते नेक्स्ट। ऐसा फूल जो पूरा ना खिला हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? मुकुल है, अधखिला, कमल, या पुष्प? पुष्प मतलब फूल हो गया, कमल कमल हो गया। अब इसमें बचेगा मुकुल या अधखिल। तो मुकुल और अधखिला में थोड़ा सा अंतर है। मुकुल आप कली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कली, जो अभी पूरा ना खिला हो, मुकुल हो गया। मतलब परफेक्ट आंसर, उपयुक्त शब्द इसका यही हो जाएगा, मुकुल। अधखिला अगर होता, अगर ऐसा फूल जो आधा खिला हो, तो क्या हो जाएगा? अधखिला। इसलिए आंसर आपका क्या होगा? मुकुल। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, या विहान? पूर्वाह्न नहीं होगा। अब मध्याह्न और अपराह्न में क्या होगा? जैसे आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड नून और गुड आफ्टरनून, तो ये आफ्टरनून, दोपहर के बाद। आफ्टर मतलब क्या होगा? अपराह्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आप हमेशा देखते हैं AM और PM, घड़ी देखते हैं तो उसमें सेटिंग में दो रहता है, AM और PM। इसका आंसर में कमेंट बताइए कि AM का फुल फॉर्म क्या होता है और PM का फुल फॉर्म क्या होता है। हमें इसका इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 17, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
के लिए एक शब्द। रंगशीर्ष, रंगपीठ, मतवारिका या नेपथ्य। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, नेपथ्य हो जाएगा। इसको आप स्टार बनाकर सेव करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। जो दिखाई ना दे, ये तो इजी क्वेश्चन में आ जाएगा। इस समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? अदृश्य। दृश्य मतलब दिखाई देना, जो ना दिखाई दे अदृश्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अमर होगा नहीं, निष्प्राण होगा नहीं, आज्ञाकारी होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला को क्या बोलेंगे? पिपासु, पीने की इच्छा रखने वाला, उत्साही या जिज्ञासु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। जिसने ऋण लौटा दिया हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऋणी, जो भी ऋण लिया है। धनवान, जो बहुत पैसे वाला है। तो इसका कहते जिसने धन, इसका ये नहीं होगा। जिसने ऋण लौटा दिया वो क्या हो गया? ऋण हो गया। क्या हो गया? ऋण। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रख देखिएगा। ये मैचिंग वाला है, सूची को ऐसे सूची से मिला लीजिए। कम खाने की इच्छा, कम मतलब होता है मित। क्या होता है? मित। तो खाने की इच्छा, अब देखिए पहले क्या, मीनाक्षी है, मयूराक्षी है, मित व्ययी है, मितहारी। तो खाना मतलब क्या था? आहार। तो पहले कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। कम खर्च, खर्च मतलब क्या होता है? व्यय करना। खर्च मतलब क्या होता है? व्यय करना। तो यहाँ हो जाएगा व्ययी। और कम मतलब मैंने क्या बताया? मित हो जाएगा। तो इसका कौन सा है? मित व्ययी। तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। मयूर के समान आंखों वाली, मीनाक्षी या मयूराक्षी। मयूर का लिखा ही है मयूर, तो ऐसा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। मछली के समान आंखों वाली, तो मीन मतलब मछली होता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा। 4 3 2 1। तो देखिए पहला 4 है और कोई है नहीं। 4 3 2 1। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ये लास्ट है इस सेशन का। इसका क्या हो जाएगा? इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध प्रथा से है, या जिसका संबंध पृथ्वी से है। इसका भी आंसर आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 2 क्वेश्चन बताना है, एक तो 75 वाला और एक पीछे मैंने पूछा था जो आप टाइम देखते हुए AM और PM का यूज करते हैं या देखते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। हमें आपके आंसर का इंतजार कमेंट बॉक्स में रहेगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास भी भेज दीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए जुड़े रहिए साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए